सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे जर्मनी। नाज़रीन, सियासी पनाह इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा मसला जो है वो नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया है, जहाँ भी हालात देखते हैं वो समझते हैं कि ये सियासी पनाह वालों की वजह से ख़राब है। यूरोपियन यूनियन का एक इजलास हुआ है। खासा से पूछे, खासा क्या हुआ जनाब? इस इजलास में क्या कार्रवाई चल रही है? कल जो इजलास हुआ है ब्रसल्स में तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स का जी यूरोप में, वो दरअसल मई के अंदर इन्होंने जो इजलास हुआ था उसमें इन्होंने नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया था कि भाई प्रेशर में आके कि हमें नई पॉलिसी जो है वो इस बारे में। अब ये पॉलिसियां तो कई दफा नई बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक जितनी पॉलिसियां बनी है कोई भी कामयाब नहीं होती। अब इन्हें ये मसला ये है कि ये कहते हैं कि 2023 के अंदर 11,29,000 असाइलम सीकर जो है वो इसमें यूरोपीय यूनियन ममालिक में आए हैं, जिनकी बड़ी तादाद जो है वो जर्मनी, फ्रांस और अपने बेल्जियम, इन ममालिक में जो बड़े ममालिक हैं इनमें आई है। और मसला इनको अब ये दरपेश है कि ये सारे लोग जो हैं ये ज्यादातर पोलैंड वगैरह के जरिए आ रहे हैं। एक तो ये वो है ना जो शिप वाला है, जो लोग इटली आते हैं, इटली से आगे इधर का ट्रैवल कर लेते हैं। दूसरे ज्यादा लोग जो है वो इलीगल एंट्री हो रही है। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जितने भी ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्री है वहां से ये जॉर्जिया वगैरह से निकल कर ये इधर अल्बानिया वगैरह जिसे भी मिलते हुए ऑस्ट्रिया के साथ मिलते हुए मुल्क है वहां से एंट्री हो रहे हैं। जी। तो इनका फैसला ये, प्रेशर ये था, कल का जो मीटिंग हुई है उसमें ये इनका इशरार ये था कि इन ममालिक को ये बंदे वापस भेजे जाए, क्योंकि जो 5-7 लाख करीब कहते हैं इनका बंदा है जो इस वक्त डिपोर्ट होना चाहिए पूरे यूरोपीय यूनियन से, लेकिन वो डिपोर्ट उनके ओरिजिनल मुल्कों को नहीं हो रहा कि एक ओरिजिनल मुल्क जो है वो कबूल नहीं करते, फिर उनके पास पासपोर्ट्स नहीं है वहां भिजवाने वगैरह की, इस किस्म के मसले ये हैं। तो इनका ये प्रेशर ये है कि भाई फिर अगर ये वहां नहीं जा सकते तो फिर जिन मुल्कों से आए हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है पोलैंड से आई है, वहां भिजवाया जाए। तो ये प्रेशर ये था, ये ममालिक कहते थे कि आपके पास क्या सबूत है कि वाकई हमारे मुल्कों से आए हैं लोग जो है। इसीलिए जर्मनी में दोबारा से बॉर्डर कंट्रोल जो है वो किया गया है, और अभी भी बॉर्डर कंट्रोल जो है उसका काम कर रहा है, और वो तादाद पकड़ रहे हैं ऐसे लोगों की जो इलीगल मुल्क के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और उनमें से अक्सरियत तादाद जो है वो इन्हीं ममालिक की है। पोलैंड वगैरह के जो ममालिक है यहाँ से लोग इधर दाखिल हो रहे हैं। तो कल इनकी कोशिश ये थी कि इनको वापस इन ममालिक के अंदर भिजवा दिया जाए कल की मीटिंग में, लेकिन इस पर भी कोई मुतफ़क़ा फैसला नहीं हो सका। फिर इस बात पर बहस हुई है कि भाई आप एक अलहदा जो यूरोपीय यूनियन ममालिक से बाहर कहीं पर लागर वगैरह बना के और वहां इनको इकट्ठा किया जाए, जब तक ये रिपोर्ट नहीं हो जाते इनको वहां रखा जाए, इन ममालिक से निकाल दिया जाए। तो उस पर भी स्पेन और बेल्जियम ने बहुत बड़ी मुखालफत की है इस बात की, और जो 90s के करीब एनजीओ है यूरोपियन यहाँ पे यूनियन के अंदर, उन्होंने भी वहां पे जुलूस निकाला है और उन्होंने भी उसको रिजेक्ट किया है कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं, इस किस्म का फैसला जो हम इंसानियत के खिलाफ है। और उसमें बेल्जियम और जो स्पेन है उनकी बुनियाद ये है, वो कहते हैं आपको फिर एक नई फंडिंग करनी पड़ेगी अगर आप किसी नॉन मुल्क की जाते हैं, और इस तरह की एक फंडिंग जो है हमारी नाकाम हो चुकी है। हमने 345 मिलियन यूरो टर्की को दिया था यूरोपीय यूनियन ने कि भाई जो आने वाला सैलाब है तुम इसको वहां रोक के रखो, लेकिन टर्की ने भी बज़ाहिर वो कहता है हमने कोशिश की है, हमने अभी भी रखा हुआ है। अब भी कहते हैं सबसे बड़ी तादाद जो है वो महाजरों की, असाइलम सीकर्स लेने वालों की, दरबदर हो जाने वालों की, वो टर्की के पास है, टर्की ने रोकी हुई है। इनमें बड़ी तादाद तो शाम के लोगों की है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई वो मकाम भी आपका नाकाम हुआ 345 मिलियन। अब फिर एक दूसरी जगह पे आप
तो एक नया लागत को जो एक नया शहर आबाद किया यूरोपीय यूनियन से बाहर, किसी जगह भी आप इनको रखेंगे तो वहां आपको तामीरात करनी पड़ेगी, उनके ऊपर आपका खर्चा होगा, एक नई फिर फंडिंग शुरू हो जाएगी कि जी हर मुल्क के ऊपर एक बजट आप दे देंगे कि इतना पैसा जो है वो खर्च करो। तो उसके ऊपर भी उन्होंने इत्तेफाक नहीं हो सका और ये मामला जो फिर अगली मीटिंग तक लटक गया है। बहरहाल परेशान सब है इस सालम सीकर से। मसला ये है कि जो जर्मनी के साथ बड़ा मसला ये है कि जर्मनी का अगले महीने जो है अगले साल इंतखाबात है और वो उस इलेक्शन साल से पहले जर्मनी के अंदर जो ऐसी पार्टियां हैं, राइटिस्ट पार्टियां, वो ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं और वो इस बात को ही ज्यादा नुमाया कर रही हैं कि भाई हम यहाँ से इन तमाम असाइलम सीकर्स निकाल देंगे और वोट लेने की खातर ऐसी बातें की जा रही हैं, तो जिससे दूसरी पार्टियां जो है, जो बड़ी पार्टियां, वो मुतासर हो रही हैं। तो जर्मनी इस मामले में सबसे ज्यादा फिक्रमंद है, लेकिन कोई ऐसा फैसला जो है वो नहीं हो सका कल की मीटिंग के अंदर भी। असल में वन डे इजलास थी, फिर आज ये जब जो बाइडेन साहब ने आज जर्मनी आना था, इसलिए वहां भी कोई ऐसा दोपहर से पहले ही कहते हैं इजलास खत्म हो गया। पहला सुबह का इजलास तो यूक्रेन के सदर की तकरीर थी जिसमें उसने इजाजत मांगी है कि भाई मुझे इजाजत दी जाए कि मैं रूस के अंदर तक जाने के लिए जो बड़ा असला है वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक का इस्तेमाल कर सकूं जो मेरे पास है। तो उसके ऊपर भी कोई खास फैसला नहीं हो सका और ना उनको इजाजत दी। उसके बाद फिर उसने यूरोपीय यूनियन के सदर से और नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है, इसकी कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आ सकी। और दूसरा मसला जो था वो इसराइल का था और वहां भी उन्होंने जो चाहते हैं कि भाई इसराइल के ट्रेड का बाइकआउट किया जाए, उस पर भी कोई ऐसा फैसला नहीं हो सका कि हाँ इसराइल अगर गजा में और हमास को मतलब इस तरह जुल्म कर रहा है तो आप वहां पे जो है ट्रेड का बाइकआउट कर दें इसराइल के साथ, उस पर भी कोई फैसला नहीं हो सका। और तीसरा जो एजेंडे पे ये था असाइलम सीकर का, ये भी मामला जो है वो किसी फाइल नतीजे पर नहीं पहुंच सका, बल्कि जो है वो लटका ही रहा है। तो कल के इजलास में कोई ऐसी खास बात जो है किसी फैसले पे फाइल नहीं पहुंच सकी है किसी मामले में भी। खासा इटली अल्बानिया अपने जो सियासी पनाह वाले आ रहे हैं उनको भेज रहा है, वहाँ कैंप बना दिए गए हैं। और ये भी इतला है कि जर्मनी भी इसी तरह की, अभी आपने बताया कि सोच विचार कर रहा है। तो यहाँ पे इतना बड़ा कौन सा इशू बन गया? यूरोप में भी तो इन लोगों को अलहदा रखा जा सकता है जहाँ पे इनकी नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कहते हैं यहाँ पे चोरी काम करते हैं, टैक्स नहीं आते, क्राइम में मुलव्वस है। तो आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा इजलास हुआ और नताइज कुछ भी नहीं निकले, तो किस तरह के हालात देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, बज़ाहिर जो नजर आता है पिछले चंद सालों की पॉलिसी से, उस मामले में यूरोपीय यूनियन कोई मुश्तरका फैसला करने में तो कामयाब हुए हैं, लेकिन उस पर अमल करने में नाकाम हुए हैं। इसलिए कि यूरोपीय यूनियन भी दो ब्लॉक्स हैं, एक है जो वाकई अमीर मुल्क है जिनके पास पैसा है, एक वो मुल्क है जो छोटे मुल्क है जो यूरोपीय यूनियन के मदद के मोहताज है, खुद गरीब मुल्क है ईस्टर्न ब्लॉक के बाद में। और वहां पर लोग इलीगल आने वाले लोग जो हैं वो वहां रिश्वतें दे के बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं वहां की पुलिस वगैरह को। और अब बड़ा प्रेशर जो है फिर इन्हीं ममालिक के ऊपर जो वेस्टर्न ब्लॉक है इसके ऊपर आके पड़ता है। इसलिए ये पॉलिसी इनकी कामयाब नहीं हो सकी और इनको हर मुल्क को अपनी ही पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी और इस मामले में इंडिपेंडेंट हर मुल्क को करना पड़ेगा और जो मुल्क जिस तरह चाहे वहां अपने मुल्क के हिसाब से जो है वो असाइलम सीकर के साथ डील करे। अभी भी एक रिपोर्ट अभी आई है पीछे कि जो इटली का शहर ट्रिशे है वहां पर इस कदर बंदा इकट्ठा हुआ है असाइलम सीकर के, जो ये इन्हीं ममालिक से, छोटे ममालिक से वहां पहुंचते हैं, वो एन कोने के ऊपर है समुंदर के और यूरोप के सर के ऊपर। तो वहां पे सारे लोग इकट्ठे हुए थे। अब वो कहते हैं कि वहां पर सर्दी हो गई है, मौसम बदल गया, पहले लोग पार्कों वगैरह में सोते थे और अब यह है कि वहां पे सर्दी की वजह से लोगों के पास ठिकाना नहीं है रात गुजारने के लिए।
तो अब वहां पे 2-4 एनजीओ जो है उन्होंने मिलके एक बिल्डिंग जो है उसको ठीक किया है और उसमें एक उन्होंने चाय खाना खोला, उसका नाम उन्होंने चाय खाना रखा है, जहां पर वो इन बेचारे जो वहां पे इंतजार में है एंटर होने के, उनको वहां पे वो चाय पानी और जो खाना पीना जो है वो उनको देते हैं। और उन बिल्डिंग्स की उन्होंने हालत दिखाई है जहां बेचारे लोग रात गुजारने के लिए, तो बाहर सर्दी होती है तो तबाहशुदा बिल्डिंगे हैं जिनके कोने खुदरों के अंदर वो घुस के बेचारे जो है वो रात गुजार रहे हैं। तो लोग बाल अभी तक ये मुसलसल आ रहे हैं कि उनको रोक नहीं सकते। दुनिया के हालात किस किस्म के खराब हो रहे हैं, हर दिन जो है एक नया फिसाद जो है दुनिया में पैदा हो रहा है, इन्हीं ममालिक का पैदा करता है जिसका हल नहीं करते। तो जाहिर है अब लोग खजा से निकले ये लोग, या जो उनसे लबनान के लोग जो मुतासर हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सर छुपाने के लिए दुनिया में निकले हैं। तो इन पॉलिसीज की वजह से ये लोग इस मामले को रोक नहीं सकते, तो इनको लाजमी इनकी अब तक की तमाम पॉलिसियां नाकाम है, तो इन्हें कोई ना कोई हर मुल्क को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। खान साहब, एक चीज मैं अपने देखने वाले को बता दूं कि यूनान से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस भिजवाए गए हैं, उसके बाद जर्मनी, वहां से भी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, और इंग्लैंड से भी कल की ये खबर है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को पकड़ के वापस भेजा जा रहा है। ये बताइए आखिर पे कि अगर इसका हल कोई नहीं, लोग आ रहे हैं यहाँ से वापस भेजे जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह जर्मनी के हालात है, इलेक्शन आ रहा है, और सख्ती की जाए और लोगों को वापस भेजा जाए। देखिए, लोगों को ऊपर खाली पाकिस्तानियों को इसलिए आपको पता है क्योंकि आप खुद पाकिस्तानी हैं, वरना सबको भेजा जा रहा है। वो खास पाकिस्तानियों को इस लिहाज से नहीं भेजा जा रहा। ये सही बात है कि एक महफूज कंट्री उन्होंने बास को सेफ कंट्री कहा हुआ था बाप को, अब वो सब उन्होंने एक ही पर इसमें सिवाय फलस्तीनियों के बाकी सबको अब एक ही लिहाज से डील कर रहे हैं और सब लोगों के मालिक को भेजा जा रहा है। देखिए, जर्मनी के साथ मसला ये है कि जर्मनी के अंदर जो आपको मैंने बताया, जो सियासत इस वक्त जर्मनी के अंदर चल रही है, वो पार्टियां ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं जो गैर मुल्कों के खिलाफ है। इस वक्त भी जो जर्मनी का बजट बन रहा है 2025 का, जो 23 नवंबर को पार्लियामेंट में पेश होना है, उसके ऊपर जो 3 इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने 72 घंटे बहस करने के बाद जो बजट तैयार किया था उसके ऊपर तो आजकल पार्लिमानी कमेटी में बहस हो रही है। जो इनके जो पार्लियामेंट है, नेशनल पार्लियामेंट है, उसमें जो फ्रांस की कमेटी है उससे बहस हो रही है, और उसमें वहां पर ये बहुत बड़ा सवाल उठाया हुआ है AFD वालों की पार्टी ने कि भाई आप 36 बिलियन यूरो आप सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं ये 36 बिलियन यूरो लेने वाले ज्यादा जो है वो ये गैर मुल्की हैं, जो असाइलम सीकर है, जो काम नहीं करते या इलीगल काम करते हैं और हमसे भी पैसे लेते हैं, जो हुकूमत से भी, और इलीगल काम करते हैं। तो और इनमें उनकी तादाद जो है 56 लाख है। वो कहते हैं 56 लाख को आप 36 बिलियन यूरो जो दे रहे हैं हमारी कॉम टैक्स पे का पेरा, ये हम नहीं देने देंगे। और इस किस्म की मतलब वो कहते हैं कि अब इसका हल वो ये निकाल रहे हैं जो मतलब वैसे हो रही है। वो कहते हैं कि आप पॉइंट्स बनाएं गैर मुल्कियों के लिए, कि जो गैर मुल्की 1 साल पूरा काम करता है उसको 10,000 पॉइंट्स दें, और इस तरह उन पॉइंट्स की बेस पे अगर उसकी नौकरी चली जाती है फिर उसको सोशल वेलफेयर जो है वो ज्यादा दी जाए आम बंदे के सोशल वेलफेयर से, ताकि लोगों में इंकरेज हो कि हाँ हमने काम करना है। इस किस्म की पॉलिसीज जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप काम करें, काम तलाश कर लें, काम करें, तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी डेपुटेशन की कैफियत हो यहाँ पे पैदा हो कि अब हाँ जो क्रिमिनल लोग हैं जो काम नहीं करते, बिल्कुल फारग बैठते हैं, उनको डिपोटेशन की बात कर रहे हैं। अभी देखें बर्लिन की जो है ये बर्लिन फर्केर्स बतीब्स गिजलशाफ्ट जो है उन्होंने ऑफर दी है कि हम आपको ड्राइविंग भी सिखाएंगे और आपको जबान भी सिखाएंगे। उन्हें बंदे चाहिए, वो कहते हैं कि हमने चले जबान भी हम सिखा देते हैं। उसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट बर्लिन में कायम किया कि
जो गैर मुल्की यहाँ आए हुए हैं, जो जर्मनी के अंदर असाइलम पे है, बेशक वो आकर हमारे पास जबान भी सीखें, उनको हम ड्राइविंग भी सिखाएंगे, ताकि हमारी जो कमी ड्राइवरों की पैदा हो रही है वो इस किस्म की स्कीमें हर जगह आपको आ रही है। तो वो जो हमारे लोगों की उस तरफ नहीं है, उससे फायदा उठाया जाए। तो फिर उस वजह से जो फारिग बैठ के या इलीगल काम करके, अब आप मुझे बताएं, जो टैक्सी बतरीब चल रही है पूरे जर्मनी के अंदर, उसके अंदर कितना लोग इलीगल काम करते हैं या कितना लीगल काम करते हैं। तो इस किस्म के चाहते हैं कि वो इस सिस्टम से इन गैर मुल्कियों को बाहर निकाला जाए और जो लीगल सिस्टम जर्मनी में काम कर रहे हैं उनके जरिए रिस्क कमाने की पॉलिसी जो अपनाई जाए। खान साहब, आखिर पे ये बताइए कि जिस तरह हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल पाकिस्तानी देखते हैं, और पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं सियासी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी, जिस तरह वहाँ पे अहमदियों के साथ सलूक हो रहा है, तो ऐसे लोग तो फिर किधर जाएंगे अगर पाकिस्तान में भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं, आइन में भी ऐसी चीज़ें मौजूद है, तो ऐसे लोगों के केस तो मंजूर फौरी तौर पर करने चाहिए ना इन ममालिक को। देखिए, ऐसे लोगों के केस मंजूर होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने आप को साबित करें कि हाँ आप इफेक्टेड पर्सन है, तो वो केस यहाँ पे मंजूर हो जाता है जर्मनी के अंदर, और दूसरे मुल्कों में भी हो रहे हैं, हॉलैंड वगैरह के अंदर। लेकिन जो ऐसे लोग जो बहाने बना के या झूठ बोल के अपने केसेस को करवाते हैं, उसकी वो झूठ बोलना भी उनकी एक मजबूरी बन चुका है। इसलिए कि इन ममालिक में माशी हालात इतने खराब हैं। पाकिस्तान में खाली मजहबी नहीं, माशी तौर पर भी इस तरह बेरोजगारी बढ़ चुकी है और आबादी तेजी से बढ़ रही है, और लोग डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, तो फिर जाहिर है इंसान ने जिंदा तो रहना है। फिर वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने का रास्ता फिर एक असाइलम ही है, और असाइलम के अंदर फिर जाहिर है कि लोग झूठ भी बोलते हैं। तो इसलिए ये मिला जुला काम जो है, वो जो हर कोई अपना रास्ता पैदा करने के लिए जो है सच और झूठ की बुनियाद के ऊपर बाहर सेट होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका कहना होता है कि जी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, किसी कोई ना मजहबी प्रॉब्लम है ना सियासी प्रॉब्लम है, मगर ये ममालिक खुद देखते हैं, ये सारा कुछ चेक करते हैं। देखिए, इनके पास तमाम एम्बेसी को रिपोर्ट्स भेजती हैं, और पाकिस्तान की बात भी हुकूमत की बात पे कोई यकीन नहीं करता। हर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं जो कहती हो कि नहीं हम हमारे यहाँ जुल्म हो रहा है या हमारे हालात दुरुस्त नहीं है। सब कुछ जो है अपनी परेशानी जो है वो बढ़ के बयान करते हैं। जो शहरियों के साथ वो सलूक कर रहे होते हैं, जो उनकी पॉलिसी से वहां के शहरी मुतासर हो रहे होते हैं, उनको वो भी छुपाते हैं। लेकिन इन यूरोपीय यूनियन में या मगरबी दुनिया के अंदर इनकी तमाम ममालिक एम्बेसीज जो है वो अपनी रिपोर्ट्स भेजती हैं, और वो उस पर बिलीव किया जाता है कि हाँ यहाँ पे क्या हालात खराब है। जो कुछ पाकिस्तान में सियासी तौर पर हो रहा है या मजहबी तौर पर हो रहा है, उसकी एक एक रिपोर्ट जो है वो बाहर की दुनिया को खुद मालूम है कि हाँ वहां पे असल सूरत हाल क्या है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब का। ये थी जनाब यूरोप में जो आजकल सियासी पनाह वालों का मसला चल रहा है, और जो गैर मुल्की यहाँ पे हैं वो भी यहाँ पे अमन के साथ रहें। जिस तरह खान साहब ने बताया, काम शाम करें, फिर ये हालात ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सख्ती होती जा रही है। जिन ममालिक का मैंने बताया यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तानियों को वापस जब भेजते बड़ी तकलीफ़ होती है हमें, बेचारे इतना पैसा लगा के आते हैं यहाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।